अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला बाय यूजिंग वैलेंसी। ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट वे से आपको केमिकल फार्मूला बनाना सिखाया जाएगा। आपको पता है वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये विदाउट चार्ज होती है वैलेंसी। और वैलेंसी ये बताती है कि एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने लॉस किए या कितने शेयर किए जब एक बॉन्ड बन रहा था, ये उसको इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे चार्ज के ऊपर प्लस माइनस इस तरह के साइन होते हैं, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Ca जो कि कैल्शियम है और ऑक्सीजन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके हम इस वाले मेथड में हम चार्जेस के थ्रू बात करेंगे, लेकिन वैलेंसी, कीप इट इन माइंड कि वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं होता। आपको पता है कैल्शियम जो कि ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है, तो इसको जो है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस करता है, ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसके पास सिर्फ आउटर शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कर देता है, दो लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है +2। और ऑक्सीजन जो कि 6 ग्रुप का एलिमेंट है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये स्टेबल हो जाता है। इसके ऊपर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 बनने के लिए, ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है -2, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो +2 है कैल्शियम का, ये इसको दे देंगे, और ये -2 जो कैल्शियम का है इसको दे देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा Ca2 और O2। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास सही एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा CaO, ठीक है। बड़ा इजी था ये तो। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लॉस करेगा। और जो कार्बोनेट जिसके ऊपर होता है -2 चार्ज, ठीक है, ये चार्ज आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 वैलेंसी है, लेकिन अगर चार्ज की बात करेंगे तो -2, ठीक है। ये +2 कार्बोनेट को चला जाएगा के पास, और ये -2 कैल्शियम के पास चले जाएगा। CaCO3 2 2 2, ठीक है, ये 2 2 कैंसिल, और हमारे पास बन जाएगा CaCO3। ये आपको चार्ज जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, ये याद रखना पड़ेगा कि -2 है, ठीक है। थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड है KCl। पोटेशियम जो कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा +1। और जो क्लोरीन जो कि 7 ग्रुप का एलिमेंट है, ये क्या करेगा, 8 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये -1 कैल्शियम को चला जाएगा, और ये +1 क्लोरीन को, तो ये बन जाएगा KCl। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इग्नोर 1, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं हम, ठीक है, थर्ड की बात कर ली। फोर्थ की बात करते हैं। Cu जिसे कॉपर कहते हैं, नाइट्रेट। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेट का जो चार्ज होता है, ये आप लोग याद कर लें, -1 होता है, ठीक है। और कॉपर का होता है +2। ये वाला -1 इस कॉपर के पास चला जाएगा, और ये वाला +2 इस नाइट्रेट के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला CuNO3
फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास है एक हाइड्रोजन और एक है सल्फेट। आपको पता है सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2, ये आप लोग याद कर लें, ठीक है। और हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा 1+। जब माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये हमेशा क्या होता है, +1, ठीक है। ये -2 इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और ये 1+ इस सल्फेट के पास चला जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा H2SO4। फिफ्थ की बात करते हैं, कैल्शियम और Cl है, ठीक है। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन जो कि 7 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इस गेन करेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये 1- इसके पास चला जाएगा और ये 2+ इसके पास, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिक्स्थ AlCl। हमें बस इतना पता है कि हमारे पास 2 जो एलिमेंट्स हैं, अल्मोनियम और क्लोरीन। अल्मोनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने लॉस कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। ये क्या करेगा, 7 है इसके पास होते, तो ये 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये इसके पास चले जाएगा -1, ये 3+ इसके पास चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, ठीक है। 7 की बात करते हैं, 7 एग्जाम्पल की, Na, हमारे पास एक सोडियम है और एक सल्फर है, ठीक है। सोडियम के ऊपर, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है 8 बनने के लिए। ये 2 इसके पास चला जाएगा और ये 1 इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा NaS। और ये अभी हमने NaS लिखा तो ठीक है, कितने 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, S का ज़रूरत नहीं है। लेकिन Na2 है, तो इसके पास 2 गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na2। जैसे ही S के ऊपर -2 आएगा, तो ये बन जाएगा सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, ये बन गया फॉर्मूला का नाम। अब एग्जाम्पल 8 की बात करते हैं, Mg मैग्नीशियम है और हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। मैग्नीशियम आपको पता है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। और Cl जो कि 7 ग्रुप का एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 1- इसके पास चला जाएगा, मैग्नीशियम के पास, और ये 2+ इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। अभी हम बात करते हैं 9th एग्जाम्पल, Na और O की। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, 1 लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन और इसके पास होती है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो कि 6 ग्रुप का है, 2 गेन करेगा, ठीक है। ये 2- इस सोडियम के पास चले जाएंगे और ये 1+ इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2O, सही है। 10th एग्जाम्पल की बात करते हैं, AlOH। यहाँ पे अब मैंने कितने लिए हैं, 2 एलिमेंट्स एक साथ लिए हैं। OH का चार्ज आपको याद रखना है, 1-, ठीक है, 1- होता है। ऑक्सीजन का जो है -2 होता है नॉर्मल का, जब वो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे इसके साथ हाइड्रोजन लग जाता है, आपको पता है हाइड्रोजन का +1 हो जाता है, तो एक माइनस हो गया, तो हमारे अब कितने बचे, 1-। एल्यूमिनियम जो कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसका चार्ज 3+ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो ये सिर्फ 3 होगी, ये 1- इस एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा और ये 3+ इस हाइड्रोक्साइड के पास चला जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा AlOH3, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, 11th KOH, ठीक है।
ये भी OH से लिया गया, ठीक है। के आपको पता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। OH के ऊपर अब कितना चार्ज है मैंने बताया था, ऑक्साइड के एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ठीक है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अब इसके साथ हाइड्रोजन आ गया तो अब एक माइनस हो गया, ठीक है। ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, तो बन जाएगा फॉर्मूला KOH, सिंपल, ठीक है। कुछ चार्जेस जो आप याद रखिएगा, जैसा कि आपको पता है कार्बोनेट इसका होता है -2, ठीक है, लेकिन इसकी वैलेंसी होगी 2। NO3 इसका होता है -1, ठीक है। सल्फेट इसके ऊपर होता है -2। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव में कौन कौन से आते हैं, NH4 इसका होता है +1+, ठीक है। और कैल्शियम 2+, ये आप याद भी कर सकते हैं, आपको पता ही होते हैं ज़्यादातर। मैग्नीशियम 2+, सोडियम 1+, ठीक है। ये कैटायनिक हो गए और ये हो गए एनायनिक, और ये हो गए कैटायनिक। चलें, होप सो कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं दोबारा।